शिक्षाओं का अनमोल ये खजाना हर दिल पे लिख दिया है, हर दिल पे लिख दिया है जिंदगी का अफसाना। अमूल्य रतन, अमूल्य रतन, अमूल्य रतन। ये श्रृंखला सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा शिव के द्वारा उच्चारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है। ओम शांति। गॉडलीवुड स्टूडियो द्वारा प्रस्तुत अमूल्य रत्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कलयुग को कलह कलेश का युग कहा जाता है, जहां हर इंसान छोटा हो या बड़ा, बुजुर्ग हो या जवान, स्त्री हो या पुरुष, गरीब हो या अमीर, पढ़ा लिखा हो या अनपढ़, किसी न किसी समस्या व परेशानी में उलझ रहा है। और इसीलिए विघ्नहर्ता, दुखहर्ता, सुखकर्ता, मुक्तिदाता परम पिता परमात्मा हमें सभी विघ्नों व दुखों से मुक्त करने की सहज विधियां बताते हैं। एक ऐसी ही सरल विधि को आज हम ईश्वरीय महावाक्यों द्वारा जानेंगे और इन महावाक्यों के स्पष्टीकरण के लिए हमारे मध्य हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक आदरणीय राजू भाई साहब। फिर सब आपका आज के एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति। फिर सब आज हम बात करेंगे 17 अक्टूबर 1981 के महावाक्यों पर, जिसका टॉपिक है सभी परिस्थितियों का समाधान, उड़ता पंछी बनो। परमात्मा कहते हैं कि जैसे बाप दादा अव्यक्त वतनवासी हैं, वैसे ही तत्त्वम का वरदान देते हैं। फरिश्तों की दुनिया में रहते हुए इस साकारी दुनिया में कर्म करने के लिए आओ। कर्म किया, कर्मयोगी बने, फिर फरिश्ते बन जाओ। यही अभ्यास सदा करते रहो। सदा यह स्मृति रहे कि मैं फरिश्तों की दुनिया में रहने वाला अव्यक्त फरिश्ता हूँ, फर्श निवासी नहीं, अर्श निवासी हूँ। यही अभ्यास हम सबको कर्म करते हुए करना है। जी। ऐसे हमने इस शरीर का आधार लिया, कर्म किया, फिर अपने लाइट के ड्रेस में चले गए। तो ये अभ्यास जितना होगा कि मैं आत्मा इस शरीर के अंदर हूँ, लेकिन मेरे चारों ओर भी एक लाइट का सूक्ष्म शरीर है, जिसको हम आभा मंडल, प्रभा मंडल कहते हैं। जी। पवित्र विचारों से निर्माण होता है। तो जितना हम अपने पवित्र शुद्ध संकल्पों में रहते हैं, कर्म करने के लिए शरीर का आधार लेना पड़ता है। शरीर का आधार लिया, कर्म किया, कर्मयोगी बन करके और फिर अलग हो गए। तो परमात्मा कह रहे हैं अगर आप बच्चे बार बार अव्यक्त वतन को सामने स्मृति में रखोगे, जानना कहीं नहीं है, आत्मा कोई शरीर से निकल करके वहाँ चली जाती है, ऐसा नहीं है, लेकिन वो स्मृति रहती है कि मैं अव्यक्त वतनवासी फरिश्ता हूँ। मैं इस शरीर में आया हूँ, इस धरनी पर पाठ बजाने के लिए आया हूँ। मैंने शरीर का आधार लिया है, लेकिन मेरा असली घर सूक्ष्म वतन और मूल वतन है। मैं वहाँ से सृष्टि पर पाठ बजाने आया हूँ। तो स्मृति ही हमारी स्थिति को बना देती है। कहते हैं जैसी स्मृति वैसी स्थिति बन जाती है। तो बार बार ये स्मृति रहे कि मैं अव्यक्त वतन का फरिश्ता हूँ, इस अर्श पर, इस धरनी पर आया हूँ पाठ बजाने के लिए। शरीर लिया, कर्म किया, फिर अलग हो गए, डिटैच हो गए। तो ऐसा अभ्यास करते करते एक नेचुरल स्मृति रहेगी, मैं अव्यक्त वतनवासी फरिश्ता हूँ। बिल्कुल। परमात्मा कहते हैं कि फरिश्ता अर्थात इस विकारी दुनिया, अर्थात विकारी दृष्टि व वृत्ति से परे रहने वाले, इन सब बातों से न्यारे, सदा वह बाप के प्यारे और बाप उनके प्यारे, दोनों एक दो के स्नेह में समाये हुए फरिश्ते बने हो। जैसे बाप न्यारा होते हुए प्रवेश कर कार्य के लिए आते हैं, ऐसे फरिश्ता आत्माएं भी कर्म बंधन के हिसाब से नहीं, लेकिन सेवा के संबंध से शरीर में प्रवेश हो, कर्म करते और जब चाहे तब न्यारे हो जाते, ऐसे कर्म बंधन मुक्त हो। इसी को ही फरिश्ता कहा जाता है। हम सबको साकार में रह करके इस फरिश्ता स्थिति का अनुभव करना है। जी। और उसके लिए परमात्मा कह रहे हैं जो दैहिक दृष्टि है, दैहिक वृत्ति है, देह को देखने की आदत बनी हुई है, इस आदत को मिटाना पड़ेगा।
जब हम अपने आत्मिक स्वरूप में रहेंगे तो आत्मा एक लाइट है, जी। एक ज्योति स्वरूप है। ये देह अभिमान ने हमारी दृष्टि वृत्ति को पतित बनाया, विकारी बनाया। जी। जब हम आत्मिक स्थिति में रहेंगे तो हमारे विचार बड़े शुद्ध और पवित्र हो जाएंगे। तो परमात्मा जो हमें फरिश्ता स्थिति बता रहे हैं, उस स्थिति के लिए बार बार हमें अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित होना है। और आत्मिक स्थिति में रह करके फिर हम आएंगे, शरीर में प्रवेश करेंगे, फिर अलग हो जाएंगे। तो ये नहीं है कि हम अलग होकर के कहीं चले गए, लेकिन ये स्मृति मर्ज हो जाएगी। यानी दोनों चीजें हैं, एक है फरिश्ता बनना, वो जी। एक अलग चीज है, परंतु एक है फरिश्ता स्थिति जो हम देह में रहते हुए कर्म करते हुए कर सकते हैं। देखो, ब्रह्मा बाबा जब साकार में थे जी। तो साकार में भी वो ऐसे अनुभव कराते थे कि जैसे मैं यहाँ नहीं हूँ, थे शरीर के अंदर, जी। लेकिन होते हुए भी खोए हुए थे, उस स्मृति में ही रहते थे कि मैं अव्यक्त वतन वाला फरिश्ता हूँ। जी। लेकिन शरीर छोड़ने के बाद फरिश्ता स्वरूप बन गए। अब हम सब शरीर के अंदर हैं, हम कोई शरीर को छोड़ करके फरिश्ता नहीं बने हैं। शरीर में रह करके अभ्यास करते हैं कि मैं एक आत्मा लाइट के शरीर में हूँ, मेरे चारों ओर एक बहुत अच्छी लाइट का ओरा है, और उस ओरे में, उस लाइट के शरीर में प्रवेश करते हैं। तो जब हम उस स्मृति में रहते हैं तो जैसे देह और देह की दुनिया की विस्मृति हो जाती, ये संस्कार मर्ज हो जाते और वो संस्कार इमर्ज हो जाते हैं। ये केवल मर्ज और इमर्ज का खेल है। जैसे आज कोई ट्रांस में बहने जाती हैं संदेश लाने के लिए, वतन में कहती मैं गई, बाबा के पास गई, तो गई माना ये थोड़ी है कि शरीर छोड़ करके आत्मा वहाँ चली गई। यहाँ के जो संस्कार हैं, यहाँ के जो संकल्प थे, उनको मर्ज किया बाबा ने, उस दृश्य को इमर्ज कर दिया। वो सूक्ष्म वतन का दृश्य उनके सामने इमर्ज हो गया और ऐसे फीलिंग आई जैसे मैं वहाँ ही हूँ। वैसे परमात्मा कहते हैं कि बाप के बने, अर्थात पुरानी देह और देह की दुनिया का संबंध समाप्त हुआ, इसलिए इसको मर जीवा जीवन कहते हो। तो पुराने कर्मों का खाता समाप्त हुआ, नया ब्राह्मण जीवन का खाता शुरू हुआ। क्योंकि हम जब अलौकिक जन्म लेते हैं, जब हम बाबा के बच्चे बन जाते हैं, तो ये हमारा द्विज जन्म है। इसको हम कहते हैं हमारा नया जन्म, मर्जीवा जन्म है। ब्राह्मण कुलभूषण हम इसमें कहलाते हैं। पहले वाला जो जाति धर्म हमारे संस्कार स्वभाव थे, वो सब समाप्त हो जाते, फिर नया खाता हमारा शुरू होता है। तो परमात्मा कहते पहला जो जन्म था, जहाँ माँ बाप के पास जन्म लिया, शरीर लिया, वो कर्म बंधनी था, कर्म बंधन के हिसाब से जन्म हुआ। लेकिन ये जन्म अलौकिक जन्म है, मुख वंशावली ब्राह्मण है, कोई कुख से जन्म नहीं लिया। तो ये जन्म हमारा कर्म बंधनी जन्म नहीं है, हमारा ये कर्म संबंध के हिसाब से हमको ये शरीर मिला है, संबंध निभाना है, लेकिन वो कर्म बंधनी बन करके सेवा नहीं करनी। तो परमात्मा कहता है आप जैसे उन पुराने संस्कारों से मर गए, अब नए संस्कारों में जीना है। ब्राह्मण जीवन के संस्कार इमर्ज होने चाहिए। तो इसलिए कोई भी ऐसा पुराना संस्कार अगर इमर्ज होता है तो ऐसा समझो जैसे पास्ट का कोई संस्कार आ गया, उसको मुझे समाप्त करना है, नए संस्कार को ही धारण करना है। नए संस्कारों का वस्त्र जैसे हमने धारण किया है। परमात्मा कहते हैं कि ब्राह्मण जीवन कर्म बंधन का जीवन नहीं होता, कर्मयोगी का जीवन होता। मालिक बन कर्म करते तो कर्म बंधन नहीं हुआ, लेकिन कर्मेंद्रियों के मालिक बन जो चाहो, जैसा कर्म चाहो, जितना समय कर्म करने चाहो, वैसे कर्मेंद्रियों से कराने वाले होंगे। तो ब्राह्मण अर्थात फरिश्ता कर्म बंधनी आत्मा नहीं, लेकिन सेवा के शुद्ध बंधन वाली। ये वास्तव में बहुत अच्छा अभ्यास है। जब मैं आत्मा इन कर्मेंद्रियों की मालिक हूँ तो कर्म बंधन बनेगा नहीं। अगर अधीन होकर के कर्म कर रहे हैं, मान लो आज कोई अपनी आँखों के अधीन है, कोई कान के अधीन है, कोई मुख के अधीन है, कोई जीभ के अधीन है, कोई हाथों पैरों के अधीन है। इन कर्मेंद्रियों ने वर्तमान समय आत्मा को अधीन बना लिया, और जब कर्मेंद्रियों के अधीन बन करके कोई कर्म करता है तो वो बंधन बनता है। हम सबको परमात्मा ने जो आत्मा का ज्ञान दिया, उस आत्मा के ज्ञान से हम कर्म बंधनों से मुक्त हो गए, कर्म योगी बन गए। तो परमात्मा कहता कर्म संबंध का बंधन जरूर है, संबंध में तो आना ही है, कर्म करना ही है, लेकिन मालिक बन करके अगर कर्म करेंगे तो हमारे ये कर्म बंधन नहीं बनेंगे। बंधन होंगे तो बंधन माना दुख है,
और जब संबंध में आएंगे तो कर्मयोगी बन जाएंगे, फरिश्ता बन जाएंगे। तो यानी दो तरह के हमारे बंधन हुए, एक तो जो हमारे कार्मिक अकाउंट के कारण जो भी हमारे कर्म संबंधी हैं, हमारे देह के संबंधी हैं, उनके साथ हमारा बंधन, और दूसरा इन कर्मेंद्रियों के साथ जो हमारा सबसे पहला बंधन तो यही है जी क्योंकि जितना कर्मेंद्रियों के अधीन होकर के हमने कर्म किया वो विकर्म बना, जी देहमान में आकर के किया, और वो विकर्म बंधन का रूप बन गया। हाँ जी वो संबंध भी किस आधार से बने, जब हमने इन कर्मेंद्रियों से कोई ऐसे कर्म किए हैं। जी जब कर्म इंद्रियों से कर्म किए हैं तो इन कर्मों के परिणाम स्वरूप में संबंध बन गए। तो परमात्मा कहता वो संबंध बंधन बन गए। बंधन क्यों है? आज लौकिक में जो बंधन डाल रहे हैं, बंधन से कोई तो ऐसे हमने कर्म किए जो बंधन बने, कर्म किए कर्म इंद्रियों से जी। इसलिए कर्म योगी बन करके कर्म करो तो फरिश्ता बन जाओगे, उसमें बंधन नहीं है, सेवा का संबंध है। कर्म क्षेत्र पर आए हैं, कर्म इंद्रिया लिया, कर्म किया, फिर न्यारे हो गए। ये अभ्यास करेंगे तो कोई भी कर्म बंधन जो संबंधों के आधार से बना, उस संबंध से हम मुक्त हो जाएंगे। बिल्कुल। परमात्मा कहते हैं कि फरिश्ता बन जाओ तो मेहनत से छूट जाएंगे। चलने वाले, दौड़ने वाले, जंप लगाने वाले, इन सब से ऊंचे उड़ने वाले हो जाएंगे तो मेहनत से छूट जाएंगे ना। अनादि रूप में है ही उड़ने वाले। आत्मा उड़ता पंछी है, चलता हुआ पंछी नहीं। तो अनादि संस्कार जो बोझ के कारण भूल गए हैं, फरिश्ते के बजाय कर्म बंधनी, उड़ते पंछी के बजाय पिंजड़े के पंछी बन गए हैं। अब फिर से अनादि संस्कार उड़ते पंछी के इमर्ज करो, अर्थात फरिश्ते रूप में स्थित रहो। सबसे बड़ा आत्मा का पिंजड़ा जो है ना, शरीर है जी। इस पिंजड़े के अंदर वो फंसी हुई है। जब वो अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित रहती है तो ये पिंजड़ा उसको जैसे छुटकारा मिल जाता है, उड़ता पंछी बन जाती है, पिंजड़े के पंछी से उड़ने लगती है। तो परमात्मा हम सबको कह रहे हैं, अगर आप उड़ना सीख जाएंगे, जी। इस बंधन में, इस पिंजड़े में फंसेंगे नहीं, तो आपका कोई भी बंधन, कोई भी परिस्थितियाँ, जैसे आज हम उड़ना, अगर स्थूल में भी कोई प्लेन में उड़ कर के जाता है तो उसके लिए पहाड़, नदियाँ, तालाब, कोई भी सागर, बड़ी बड़ी चीज़ें क्या हैं, वो सब नीचे छोटी छोटी हो जाती है, उनको क्रॉस कर जाता है। जी। तो परमात्मा कहता है अभी चलने का समय, दौड़ने का समय, जंप देने का समय नहीं है, अब तो उड़ने का समय है। परिस्थितियाँ हैं, आप फरिश्ता बन करके उड़ करके मेरे पास आओ, फरिश्ता स्वरूप से इन परिस्थितियों को पार कर लो। बहुत सहज विधि है, लेकिन वो विधि जब तक हम इस पिंजड़े से अलग नहीं हुए, देह भान से अलग नहीं हुए, डिटैच नहीं हुए, तब तक हम फरिश्ता नहीं बन पाएंगे। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि भिन्न भिन्न परिस्थितियों में क्या करूं, कैसे करूं, कि जो मेहनत करते हो इससे परिस्थिति बड़ी और आप छोटे हो जाते हो, परिस्थिति शक्तिशाली और आप कमज़ोर हो जाते हो। किसी भी परिस्थिति में, चाहे प्रकृति के आधार पर कोई परिस्थिति हो, चाहे अपने तन के संबंध से कोई परिस्थिति हो, चाहे लौकिक अलौकिक संबंध के आधार पर कोई परिस्थिति हो, अपने व दूसरों के संस्कार के आधार पर कोई परिस्थिति हो, सब परिस्थितियों में क्या और क्यों का एक ही उत्तर है, उड़ता पंछी बन जाओ। परिस्थिति जो शब्द है ना, इसी के अंदर उसका अर्थ है। जी। परिस्थिति माना जो पर से, दूसरों से आई, चाहे लौकिक से आई, चाहे अपने कोई पुराने संस्कारों से आई, किसी भी प्रकार से परिस्थितियां आ रही हैं। और परमात्मा कहता है ये तो और आएंगी, आप बच्चों को इन परिस्थितियों को क्रॉस करना है। और क्रॉस करने के लिए अगर कैसे आ गई, कहाँ से आ गई, क्यों आ गई, प्रश्न करने लगोगे तो उलझ जाओगे। परिस्थितियां आपको हरा देंगी, परिस्थितियां बड़ी हो जाएंगी और आप छोटे हो जाएंगे। परमात्मा चाहते हैं परिस्थितियां बिल्कुल चींटी जैसी छोटी छोटी दिखाई दें और आप बहुत ऊंचाई पर चले जाओ। तो जब उड़ती कला में जाओगे, तो जैसे ऊपर जाते हैं ना, तो नीचे के झाड़ या गाड़ियाँ या लोग कैसे दिखते हैं, गांव के गांव ऐसे छोटे छोटे चींटी जितने दिखते हैं। तो जब हम ऊंचाई पर, ऊंची स्थिति पर स्थित होंगे, फरिश्ता स्थिति में स्थित होंगे, तो चाहे जितनी परिस्थितियाँ हों, प्रश्न ही नहीं है, अपने आप हम क्रॉस कर जाएंगे। इस फरिश्ता स्थिति में रहने का अभ्यास करते हैं तो परिस्थितियाँ अपने आप समाप्त हो जाती हैं। परमात्मा कहते हैं कि फरिश्तेपन की भाषा मेरा मेरा नहीं,
फरिश्ता अर्थात मेरा सो तेरा हो गया। यह मेरा मेरा ही फर्शवासी बनाता है और तेरा तेरा ही तख्तवासी बनाता है। तो फरिश्ता बनना अर्थात मेरे मेरे के बंधन से मुक्त बनना, अलौकिक जीवन में भी मेरा एक बाप, दूसरा मेरा कोई नहीं, सब समस्याओं का एक ही समाधान याद रखना, उड़ता पंछी बनना है और बनाना है। जितना हम मेरेपन से मुक्त हो जाएंगे, क्योंकि जी। मेरापन ही बंधन है, यही बोझ है, ये मेरी जवाबदारी, ये मेरे संबंध, ये मेरा 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 बहुत जाल बन गई। जैसे कहते हैं ना मकड़ी की जाल, ऐसे व्यक्ति जो है ना मेरे मेरे की एक मकड़ी की जाल में फंसा हुआ है। जी। परमात्मा कहता है जो तुमने देखा कहा कि ये सब मेरा है, अब इसको परिवर्तन करो, मेरा को तेरा कर दो बाबा, बोझ उसको दे दो, आप हल्के हो जाओ, आपके बंधन कट जाएंगे। लेकिन बुद्धि से ट्रांसफर करना, जी। बाबा का समझना और हल्का हो जाना। कई बार हम मुख से बोल देते हैं, बोलते हैं लेकिन देते नहीं हैं, बांध के रखते हैं। कुछ भी होगा क्या करूं, मुझे तो बाबा तो निराकार है, मुझे तो साकार में निभाना पड़ता है, जी। मेरे आगे तो ये पेपर है, इसको पार करना पड़ेगा। बाबा तो ज्ञान देता है, लेकिन वो विश्वास, वो निश्चय, बाबा तो हर परिस्थिति में पार कराने वाला है। जी। वो भावना, वो निश्चय जरूरी है। जब वो निश्चय होगा कि नहीं मैंने बाबा को दे दिया, बाबा जाने, मुझे मेरे क्या है, मेरा कुछ है ही नहीं, शरीर भी मेरा नहीं है, जब मेरा है ही नहीं तो मैं इसकी चिंता क्यों करूं। जी। जब हम मेरे को तेरे में ट्रांसफर करेंगे तब फरिश्ता बन सके। बिल्कुल। परमात्मा कहते हैं कि जो हीरो पाठधारी होते हैं उनका हर कदम पर अपने ऊपर अटेंशन रहता है, उनका हर कदम ऐसा उठता है जो सदा वाह वाह करें, वंस मोर करें। अगर हीरो पाठधारी का कोई भी एक कदम नीचे ऊपर हो जाता है तो वह हीरो नहीं कहला सकता। तो आप सभी डबल हीरो हो, हीरो विशेष पाठधारी भी हो और हीरो जैसा जीवन बनाने वाले भी हो। डबल हीरो बाबा इसलिए कहता है क्योंकि एक ड्रामा के अंदर जो हम सब पार्ट प्ले कर रहे हैं वो हीरो एक्टर्स के रूप में है। जी। सबसे आगे का पार्ट, ऊंचे से ऊंचा, अच्छे से अच्छा पार्ट बजाने वाली देवी देवताओं की आत्मा है। वो सतयुग से लेकर के हीरो पार्ट बजाते बजाते अभी यहाँ पहुंचे हैं। जी। संगम युग पर बाबा हमारे जीवन को हीरे समान बना रहा है। उसको भी हीरा कहते हैं, उसको भी हीरो कहते हैं। जी। तो डबल हीरो पार्टधारी है। जी। हीरा बने हैं, हीरो बना रहे हैं। तो हीरो पार्ट बजाते बजाते हम डबल पार्टधारी, डबल हीरो बन गए। तो परमात्मा कहता है कि आप बहुत वैल्यूबल, हीरा माना बहुत कीमती, आप बहुत कीमती हो, बहुत वैल्यूबल हो, और साथ साथ आपका जो पार्ट है वो सबसे नंबर 1 है। इसलिए बहुत ध्यान देना, जरा भी कुछ नीचे ऊपर होगा तो हीरो पार्ट से बाहर हो जाओगे। क्योंकि हीरो पार्टधारी के ऊपर सबकी नजर होती है। बिल्कुल। सब देखते हैं कैसे पार्ट बजा रहा है, उसको अपने एक एक कदम पर, एक एक वाक्य पर ध्यान देना पड़ता है। जी। तो परमात्मा कहता है आप ऐसे हीरो पार्टधारी। परमात्मा कहते हैं कि जैसे बाप हीरो पाठधारी है तो उनका हर कर्म गाया और पूजा जाता है, ऐसे बाप के साथ जो सहयोगी आत्माएं हैं उन्हों का भी हीरो पाठ होने के कारण हर कर्म गायन और पूजन योग्य हो जाता है। अब तो याद स्वरूप बन जाओ, स्वरूप बनने के बाद कभी भूल नहीं सकते। कोई भी चीज जब स्वरूप में आ जाती है ना, तो जी। जैसे स्मृति स्वरूप बन गए, उसको याद करना नहीं पड़ता, उसके स्वरूप में वो है। तो हम जैसे इस शरीर के भान में जब हैं तो शरीर के स्वरूप को याद नहीं करना पड़ता, नेचुरल याद है। बिल्कुल। तो ऐसे ही परमात्मा कहता है अगर इसका स्वरूप बन जाओगे कि मैं एक आत्मा हूँ, मैं एक लाइट हूँ, उस स्वरूप में स्थित रहोगे तो उसको बार बार याद करने की क्या जरूरत है। तो मैं हीरो पार्टधारी हूँ, इसका भी स्वरूप बन जाओ। जी। उस स्वरूप में स्थित रह करके कर्म करेंगे तो सब श्रेष्ठ कर्म होंगे। सब ऐसा होगा जब सब वाह वाह करेंगे, वाह वाह हेयर हेयर करते हैं, जी। तो ऐसे कर्म होने लगेंगे। बिल्कुल। आगे परमात्मा प्रवृत्ति वालों से बातचीत करते हैं। परमात्मा कहते हैं कि घर का वायुमंडल भी ऐसा ही अलौकिक बनाया है जो लौकिक घर न लगे, लेकिन सेवा केंद्र का वायुमंडल अनुभव हो। कोई भी आवे तो अनुभव करे कि यह अलौकिक है, लौकिक नहीं। कोई भी लौकिकता की फीलिंग न हो। आने वाले अनुभव करें यह कोई साधारण घर नहीं है, लेकिन मंदिर है।
यही है पवित्र प्रवृत्ति वालों की सेवा का प्रत्यक्ष स्वरूप। स्थान भी सेवा करे, वायुमंडल भी सेवा करे। जिस स्थान पर पवित्र प्रवृत्ति वाले परिवार रहते हैं, जी उस स्थान पर जब योग चलता है, जहाँ पर शुद्ध वातावरण है, पवित्रता है, मूल जी। तो है पवित्रता। घर के अंदर अगर पवित्र विचार हैं, शुद्ध विचार हैं, कोई भी ऐसी चीजें न खाते हैं, न ऐसी ड्रेस पहनते हैं, न ऐसे सारा अव्यवस्थित घर। लौकिकता क्या है? जो चीज आई वहीं पड़ी हुई है, गंदगी है, जैसे आए वैसे ड्रेस में है, वैसे खा पी रहे, सेवा केंद्र पर हैं जैसे। तो घर के वातावरण को एक सेवा केंद्र बना देना, उसमें एक बहुत सच्चा स्नेह चाहिए, घर में बहुत अच्छी सफाई स्वच्छता चाहिए, और विचार बड़े रूहानी, बहुत स्वच्छ पवित्र चाहिए। जी अगर ऐसी प्रवृत्ति के अंदर सब रहें तो स्थान भी सेवा करेगा। कोई भी घर में प्रवेश करे तो मंदिर है, तो आश्रम है, यहाँ तो बड़े शांति के वाइब्रेशन आ रहे हैं। आने वाले को स्थान सेवा करे, आपको बताना नहीं पड़ेगा, वो अपने जी। आप पूछेंगे ऐसा घर का वातावरण कैसे है। क्योंकि आज घर तो नर्क बन गए, लोग झगड़ा करना, मिलना जुल, कितने सारी बातें हैं। जी लेकिन यहाँ पर तो जो आए आपके पवित्र प्रवृत्ति के अंदर देखे कहे तो आश्रम है, तो मंदिर है, यहाँ तो बड़ी शांति है, बहुत पवित्रता के वाइब्रेशन है। वो तभी हो सकता है जब हमारे मानसिक पवित्रता हो, बाह्य स्वच्छता हो, और अंदर का आपस में सच्चा प्यार हो, तो मंदिर बन जाएगा घर। बिल्कुल। इसीलिए परमात्मा कहते हैं कि जैसे सेवा स्थान पर कोई भी कमी पेशी देखते हो तो ठीक कर देते हो, ऐसे अपने लौकिक स्थान को और स्थिति को ठीक कर देना। घर मंदिर लगे, गृहस्थी नहीं। जैसे मंदिर का वायुमंडल सबको आकर्षित करता, ऐसे आपके घर से पवित्रता की खुशबू आए। जिस प्रकार अगरबत्ती की खुशबू चारों ओर फैलती, इसी प्रकार पवित्रता की खुशबू दूर दूर तक फैलनी चाहिए। इसको कहा जाता है पवित्र प्रवृत्ति। वास्तव में परमात्मा अपने बच्चों के हर घर को मंदिर बनाने आए हैं। जी कहते हैं सतयुग में हर घर मंदिर होगा, अलग से मंदिर बनाने की जरूरत नहीं होगी। हाँ जी। तो इस समय पवित्र प्रवृत्ति अगर हमने बनाई है, हम पवित्रता को धारण करते हैं, तो पवित्रता एक इतनी बड़ी शक्ति है जिसके वाइब्रेशन अपने आप फैलते हैं। जी जैसे अगरबत्ती जलती है तो उसकी खुशबू दूर दूर तक जाती है, ऐसे ही हम अगर बहुत शुद्ध पवित्र विचारों में रहते हैं, जरा भी दैहिक आकर्षण वाला संबंध नहीं है। क्योंकि प्रवृत्ति में पति पत्नी या कोई भी संबंध में दैहिक आकर्षण होती है। जी परमात्मा कह रहे हैं जब पवित्र प्रवृत्ति बन गई तो वहां पर जरा भी दैहिक आकर्षण की बदबू नहीं होनी चाहिए। पवित्रता के वाइब्रेशन होंगे तब लोगों को लगेगा यहाँ मंदिर है। मंदिर के अंदर जो पूज्य देवी देवता है, मूर्तियां रखी हुई हैं, वो मूर्तियों के कारण मंदिर है। जी ऐसे नहीं दीवालों से मंदिर बन गया। तो जो जिस स्थान पर हम जिस घर में रह रहे हैं वहां पर मूर्ति कौन? आप चैतन्य प्रवृत्ति वाली हैं। जी तो चैतन्य मूर्तियों के विचार, उनकी अंदर की वृत्तियां बड़ी पवित्र, बड़ी शुद्ध, निर्मल चाहिए, जरा भी देभान वाली नहीं चाहिए। तब पवित्रता की खुशबू उस घर से, उस मंदिर से चारों तरफ फैलेगी। तो परमात्मा उसकी तरफ ध्यान खिंचवा रहे हैं कि आप अपनी प्रवृत्ति को ऐसा बनाओ जो आपकी प्रवृत्ति एक सुंदर मंदिर बने, घर आश्रम बने, और आप मूर्तियां सबको साक्षात्कार कराओ। बिल्कुल, तभी हर एक घर से रूहानी खुशबू आएगी, सभी घर जो है वो मंदिर बन जाएंगे। तो सब आज हमने बहुत ही गहराई से फरिश्ता स्थिति क्या होती है और कैसे फरिश्ता स्थिति से हम सर्व परिस्थितियों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, उन विधियों को समझा। फिर सब स्पष्टीकरण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, आज के एपिसोड में परमात्मा ने कहा कि यह ब्राह्मण जन्म हमारा मर जीवा जन्म, फरिश्ता जन्म है। अतः हमें कर्म बंधन में आकर नहीं, अपितु कर्मयोगी बनकर हर कर्म करना है। परमात्मा ने कहा कि मेहनत, मुश्किल व समस्या से छूटने का सहज उपाय है उड़ता पंछी बनकर फरिश्ता स्वरूप में रहकर कर्म में आना। परमात्मा ने कहा कि हमें सदा स्मृति रहे कि हम डबल हीरो पाठधारी हैं, अतः हमारे हर कर्म पर हमारा अटेंशन होना चाहिए। दर्शकों, आज के एपिसोड से संबंधित यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है amulyaratna@godlywoodstudio.org।
अगले एपिसोड में एक और अव्यक्त मुरली के साथ आप सभी के समक्ष हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। ओम शांति। मुख्य सार, फरिश्ता अर्थात वो बाप के और बाप उनके प्यारे। बाप के बनना अर्थात देह और देह की दुनिया का संबंध समाप्त होना। सभी परिस्थितियों का समाधान, उड़ता पंछी बन जाओ। मर्जीवा जीवन अर्थात कर्म बंधनी आत्मा नहीं, लेकिन सेवा के शुद्ध बंधन वाली। बाप के सहयोगी आत्माओं का हर कर्म गायन और पूजन योग्य होता है। प्रवृत्ति वालों के लिए सेवा की युक्ति, पवित्रता की खुशबू दूर दूर तक फैले। जीवन को श्रेष्ठ बनाने का सहज साधन, अपने को ट्रस्टी समझकर चलना। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अमूल्य रतन गॉडलीवुड स्टूडियो, मनमोहिनी वन, शांतिवन पोस्ट, आबू रोड 307510, डिस्ट्रिक्ट सिरोही, राजस्थान। ईमेल आईडी है amulyaratn@godlywoodstudio.org। इस श्रृंखला को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्रों पर क्लास में नियमित रूप से चलाने के लिए गॉडलीवुड स्टूडियो से संपर्क करें।